जो विष कैंप के इधर जी वहाँ भी बैठे थे। गोखे कुंड बताओ थे जी गोखे कुंड में, जी और विष्णु कुंड भी कहते उसको। जी। वो विष्णु कुंड में वहाँ पर बैठे थे। विष्णु भगवान के साथ साथ कुंड में दर्शन होता है। तो कहाँ कहाँ का नाम गिना है ना जी। और त्रिलोकीनाथ से लेके अमरनाथ से लेके आपका वहाँ तक का हमारा हिमालय में हम बास करी ने, कभी कभार नीचे का यात्रा करी रहा है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो मैं ले आता रहता हूं और उनकी खोज किया करता हूं। इसी कड़ी में दोस्तों, इस समय मैं नेपाल के जंगल में हूं और बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये खाई आप देख रहे हैं, ये नीचे से देखिए लोग चल रहे हैं। और आज हम लोग 10 बजे यात्रा स्टार्ट किए हैं और इस समय 11:30 बज रहे हैं। और दोस्तों, जंगल में, घनघोर जंगल में हम लोग चलते हुए और बड़े बड़े नालों को, लगभग 8-10 नालों को पार करते हुए और इसी तरह के नालों को हम लोग पैदल पार कर रहे हैं। और सभी लोगों के हाथ में अभी मैंने अपना सामान अपने साथियों को दे दिया है और इसमें मेरे घर के लोग, सभी लोग बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप देखें यह कितना खतरनाक नाला है। इसी तरह के नालों को हम लोग पार करते हुए, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए सारी वीडियो हम नहीं दिखा पाए और हम लोग थक करके इस समय समझिए कि बेदम हो चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक उस पार बैठ करके आराम किए हैं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हम लोग आगे की चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से सीधा ऊपर पहाड़ की चढ़ाई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इसी तरह से हम लोग चढ़ते हुए अब जाएंगे। महाराज जी का दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनका सत्संग प्राप्त करेंगे और आगे जो भी जानकारी मिलेगी, जैसे रास्तों की जानकारी मिलेगी, वो आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। इसी तरह से खाई और ख़तरनाक रास्ते हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि हम जाना चाहते हैं और कई बार वीडियो में हम बोल चुके हैं कि रास्ता बहुत ही खतरनाक है। अगर किसी को हार्ट की, बीपी की समस्या है, उम्र उनकी ज़्यादा है, तो कृपया ये यात्रा करने से वो लोग बचें। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा महाराज जी लोगों के पास कुछ सेवा सामान मैं ले जाता रहता हूँ। क्योंकि अब ठंडी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप देख सकते हैं सभी के ऊपर 2-2, 3-3 कंबल सबके कंधे पे रखे हुए हैं और ये कंबल हम ले जा रहे हैं बर्फानी बाबा की सेवा में। और महाराज जी को सेवा पहुंचाएंगे। और चूँकि रास्ता आगे खतरनाक है, चढ़ाई है, पूरा तो हम लोग नहीं दिखला पाएंगे वीडियो। अब ऊपर चल के वीडियो हम शूट करेंगे और आप लोगों को दिखलाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। और दोस्तों, आप देखें, एक पत्ता जंगल में इस तरह के तमाम दिव्य चीज़ें मौजूद हैं। ये पत्तल बनाने का पत्ता है, इसका पत्तल बनता है। इसको ऐसे एक में मिला दिया जाता है और यहाँ पे इसको लाक कर दिया जाता है किसी लकड़ी के छोटे छोटे गुटके से। और ये पत्ते बड़े बड़े भी होते हैं, तो इसका एक सुंदर सा पत्तल बन के तैयार हो जाता है। तो ऐसे बहुत से यहाँ पे औषधियों के वृक्ष और तमाम जीवनोपयोगी धन संपदा हमारे जंगल में मौजूद होती है। जो लोग
जितना जान पाते हैं उतना उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। और आज एक बहुत ही सिद्ध महात्मा की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा काम अच्छा लग रहा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो भी अच्छी जानकारी होती है अपने धर्म को बढ़ाने की, जो भी अच्छी वीडियो हों सनातन धर्म से संबंधित हों, उन्हें अपने दोस्तों, अपने परिजनों के पास ज़रूर पहुंचाना चाहिए। ये भी एक धर्म का काम है। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, आप जंगल का भी दृश्य देख लीजिए। जंगल कितना सुंदर, कितना सुहावना और कितना खतरनाक है, ये भी आप देख लें। इस जंगल में सभी प्रकार के हिंसक वन्यजीव पाए जाते हैं, जैसे बाघ हुआ, लकड़बग्घा हुआ, चीता हुआ। इस तरह के तमाम खतरनाक जंगली जानवर इस जंगल में हैं। इनसे बचते हुए हम लोग जंगल में चलते हैं और इसी तरह की खोज अक्सर हम किया करते हैं। और बर्फानी बाबा के बारे में भी हम कुछ बता देना चाहते हैं। बर्फानी बाबा बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं। वो साक्षात शिव के स्वरूप बैठे हुए हैं। वहाँ जाने पर सारी पीड़ा, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं बर्फानी बाबा के चरणों में। आप लोग बने रहें हमारे साथ। आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ से आप ज़रा जूम करके दिखाएं। वही पहाड़ की चोटी पर वो बर्फानी बाबा का स्थान है, जहाँ पे बर्फानी बाबा रहते हैं। तो अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि उतनी ऊंचाई पर, यहाँ से नज़दीक से सीधा चढ़ाई पहाड़ पे चढ़ना है, ये कठिन रास्ता है। आइए। तो श्वान हम लोगों के साथ शुरू से ही चलते आ रहे हैं। हम लोग गिगली कुटी में, जहाँ जंगल के बाहर गाड़ी खड़ी किए हैं, वहीं से ये 2 श्वान हम लोगों के साथ हो लिए। एक आगे थोड़ा निकल गया है और एक यहाँ पे, और ये साथ में हम लोगों के चल रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा देर यहाँ बैठ करके रेस्ट किए हैं, थक गए थे। और हमारे पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं, कितना सुंदर है, कितना सुहावना है। पहाड़ों की घाटियाँ, ये सुंदर वादियाँ कितनी खूबसूरत और कितनी मनमोहक दिखाई दे रही हैं, और उतना ही चलने में कठिन है, खतरनाक है। और देखें, ये रास्ते हैं, ज़रा दिखाइए। और मेरे साथी जो भी मेरे साथ चल रहे हैं, अपना सामान लेकर के मुझे फ्री किए हुए हैं। सारे लोग जो भी सामान है साथ में ले लिए हैं, और ले करके आप देखें, ऊपर थोड़ा जूम करके दिखाएं। ऊपर देखें, ले करके सभी लोग चल रहे हैं। दोस्तों,
ऐसे ही अगर आप चढ़ाई पर चढ़ते रहेंगे तो कैरेक्टर ढीला नहीं होगा, बल्कि पैंट ढीला होगा। और बीपी शुगर भाग करके पता नहीं कहाँ जाएगा। एक बार फिर दोबारा पीछे दिखाएं। ये देखिए सुंदर और हसीन वादियाँ, ये नेपाल की पहाड़ियाँ, हिमालय पर्वत की, अरावली पर्वत मालाओं की ये श्रेणियाँ कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों एक जानकारी और हम आपको दे दें, एक बार हमारे साथ एमपी के फॉरेस्ट रेंजर साहब आए थे और इस घास को पकड़ करके वो दिखाने लगे। कहे भैया ये घास जो आपको दिखाई दे रही है, यह घास जहाँ भी जंगल में होती है वहाँ बाघ जरूर पाए जाते हैं। यह बाघों की बहुत ही पसंदीदा घास है। इसको खाते नहीं हैं, इसमें छुप करके बैठते हैं। तो एक ये अनुभव था, किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा बताया गया, तो ये मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ये घास देखें, एकदम हरियाली इस पहाड़ पे छाई हुई है। हमारे कैमरामैन साथी सतवीर जी बहुत थक चुके हैं और मुझसे बार बार कह रहे हैं कि भैया बैठ जाइए, भैया बैठ जाइए, लेकिन मेरी मजबूरी है कि साथी आगे जा चुके हैं और धूप इतना है कि बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है और चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन और इतना ही नहीं, बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन चल रहा हूँ, चलता ही जा रहा हूँ। बर्फानी बाबा की शक्तियाँ खींच रही हैं। एक बार पीछे पुनः दिखाएं। आप देखें मेरे सतवीर भाई, पीठ पर भी इनके वजन है, हाथ में भी वजन है और मेरे साथ संघर्ष करते जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जंगल, ये 10 किलोमीटर का जंगल हम लोग पार करते हुए आ रहे हैं। लीजिए, और दोस्तों ये नवंबर का महीना है। नवंबर के महीने में भी इतनी गर्मी है। अब सोचें, रात में ठंडी बढ़ जाती है, ये स्थिति है। हम तो कई बार गर्मी में भी आए हैं। गर्मी में कितनी गर्मी होती है आने में। आइए, हाँ, बेहाल है। मस्त मस्त। ये बताइए, जो हमारे जवान हैं, हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं महाराज जी के आश्रम पर, पहाड़ की चोटी पर। और आप लोग पहले यहाँ पर देख लीजिए, नीचे नीचे देख रहे हैं, ये जो पहाड़ियाँ हैं
बहुत बड़ी, बहुत दूर दूर तक आपको पहाड़ी ही पहाड़ी नज़र आएगी। थोड़ा सा धुंध का भी मौसम है, इसलिए साफ़ नहीं दूर तक दिख रहा है। और इस रास्ते से हम लोग नीचे से, थोड़ा नीचे का भी रास्ता दिखलाएं, नीचे से हम लोग इसी रास्ते से होकर के आए हैं। नीचे बहुत ही गहरा है और इधर आप देखें, चारों तरफ आप देखेंगे तो पहाड़ी ही पहाड़ी नज़र आएगी और बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर पहाड़ी आपको नज़र आएगी। दोस्तों, आने को तो हम लोग यहाँ 2.5 घंटे में पहुँच चुके हैं। 10 बजे निकले थे और 12:30 बजे हम लोग यहाँ आ गए। इतने थक चुके थे कि हालत हम लोगों की ख़राब हो गई थी। महाराज जी का जो सेवा सामान था उनके पास पहुँचाए और हम लोग सोए नींद भर। उसके बाद हम लोग भोजन किए। आप देख सकते हैं चेहरा भी थका हुआ है और सोया हुआ स्पष्ट मालूम होगा। अब इतनी समय महाराज जी बैठे हुए हैं, अब चलते हैं, थोड़ा यहाँ के आश्रम को भी दिखलाएंगे और उसके बाद चलेंगे, महाराज जी का आपको दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सेवा भी करते हैं। 3 नेपाल पुलिस के जवान यहाँ सिक्योरिटी में रहते हैं। नेपाल सरकार महाराज जी का बहुत ध्यान देती है, सुरक्षा व्यवस्था देखती है। और पहले तो महाराज जी वैसे ही कुटिया में रहते थे और अब यहाँ पे ये नेपाल सरकार के द्वारा आप देख सकते हैं ये निर्माण करवा दिया गया है यात्रियों को ठहरने के लिए। तो अगर कोई आता है, पहले लोग आते थे तो वैसे ही बाहर रहते थे, अभी हम वो भी दिखलाएंगे आपको। लेकिन अब अगर आते हैं लोग तो इसमें आराम से रहते हैं। आए आप। ये पहाड़ की चोटी पर, सबसे ऊंची वाली चोटी पर, ऊपर शंकर जी का मंदिर बना हुआ है जहाँ महाराज जी पूजा साधना करते हैं। और अंदर उस साइड में महाराज जी का धुना है जहाँ पे महाराज जी बैठते हैं। ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, इससे ज़्यादा जगह यहाँ पे नहीं है, बस इतनी ही जगह है। और ऊपर भोलेनाथ का मंदिर है पहाड़ की ऊंची चोटी पर, सबसे ऊंची वाली चोटी पर। अब आप देखें यहाँ पे ये जो पटरे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी पे अगर कोई भी आता है, अब भी आते हैं तो लोग इसी पे रहते हैं। यही स्थान है, यहाँ पे रात में सोते हैं। इसके नीचे थोड़ा सा आप यहाँ से दिखाइए, नीचे आप देख सकते हैं गहरी खाई है और ये पटरे नीचे लकड़ियों के सहारे बल्ली लगा करके रोके गए हैं। इसी पे भीड़ हो जाती है कभी कभी महाराज जी के दर्शन के लिए, इसी पे लोग सो जाते हैं। और थोड़ा इधर भी आइए, दिखाइए। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि सब तरफ आपको पहाड़ी ही पहाड़ी नज़र आएगी और कुछ आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ पहाड़ और जंगल आपको दिखाई देंगे, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगा। इस साइड में आप दिखाइए, आपको ये देखें सभी पहाड़ और जंगल ही दिखाई देंगे। इस साइड में देखें आप, यहाँ पे रुकना, एक रात अगर कोई आता है तो वो अपना दिल थाम के यहाँ पे रुकता है कि कैसे रहेंगे। ये देखें, ये सीढ़ी बनी हुई है, इसमें किसी का भी पैर पड़ सकता है, लेकिन आज तक कभी कोई दुर्घटना यहाँ पे नहीं हुई है। इधर भी देख सकते हैं आप, इधर भी सब पहाड़ी ही पहाड़ी और जंगल आपको दिखाई देगा। अब हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के मंदिर पर। उधर से आते हैं। यहाँ देखें ऊपर भोलेनाथ विराजमान है। श्री दुधेश्वर महादेव बर्फानी बाबा आश्रम, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और महाराज जी यहीं पे पूजा साधना अपनी करते हैं।
जय बाबा बर्फानी, जय हो भोलेनाथ। अब यहाँ से आप देखें चारों तरफ वही दृश्य जो अभी हमने आपको दिखलाया है, वही दृश्य दिखाई देगा। सब तरफ से आप एक बार दिखाएं, आपकी परिक्रमा भी हो जाएगी और सुंदर हवा यहाँ चल रही है, शीतल शीतल हवाएं चल रही हैं। और ये पारिजात के वृक्ष जिन्हें हरसिंगार भी कहा जाता है, सब तरफ यहाँ पे पारिजात के वृक्ष आपको मिलेंगे। रात में इतनी खुशबू, इतनी मनमोहक खुशबू होती है कि मन मुग्ध हो जाता है। आप देखें, आप इधर से आइए, इधर देखें, यहाँ पर जो भी निर्माण हुआ है सब नेपाल सरकार के द्वारा ही किया गया है। यहाँ पे निर्माण करवा पाना भी दोस्तों कम नहीं है। अगर हमारे वहाँ एक बोरी सीमेंट 400 रुपये की, 450 रुपये की एक बोरी सीमेंट आपके वहाँ मिलती है, तो यहाँ ले आने में वो 1500 रुपये की हो जाती है, क्योंकि अपना शरीर यहाँ पर ले आना मुश्किल होता है। और एक आदमी, मुश्किल से 2 आदमी एक बोरी सीमेंट दिन भर में ले आ पाएंगे, यह स्थिति है यहाँ की। इसलिए यहाँ पर जो भी निर्माण होता है बहुत महंगा हो जाता है। और नेपाल में वैसे भी कास्ट ज़्यादा है, किसी भी मटेरियल का यहाँ रेट ज़्यादा होता है। अब हम चलते हैं, महाराज जी से आग्रह करेंगे कि महाराज जी से कुछ सत्संग मिल जाए। ये महाराज जी का यहाँ पे धुना है, जो बहुत दिनों से, बरसों से ये धुना अनवरत ऐसे ही जलता रहता है। और महाराज जी यहाँ धुने के पास ही रहते हैं, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, कोई भी सीजन हो। जहाँ महाराज जी बैठे हैं उसी स्थान पे महाराज जी यहाँ पे रहते हैं। प्रभु जी यहाँ पहाड़ पे, पहाड़ की चोटी पर आ पाना आदमी का इतना दूभर है कि आज जो स्थिति हम लोगों की हुई है, मैं तो कई बार आ चुका हूँ, देख चुका हूँ, कमज़ोर आदमी यहाँ आ भी नहीं सकता है। कैसे प्रभु? ऐसा भी नहीं है जी, या दूल्हा होते, काना होते, 110 साल का तक आवत, अब किसको बताए हम? जी प्रभु, बैरा भी होते, भगवान दोनों आँख का अंडा भी आ जाते हैं जी, सब गया होते हैं। यहाँ तो पहुँचने वाला अगर इच्छा करे जी, तो कोई भी पहुँच सकता है। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ होता है। हाँ, तकलीफ होता है भगवान, जी। वो परीक्षा होती है प्रभु, हमको लगता है। हाँ, परीक्षा समझा जाए, जो भी समझा जाए उसमें परीक्षा होती है। भगवान, आज के समय में लोगों के अंदर इतना ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा भरता चला जा रहा है कि आदमी आदमी को देख नहीं रहा है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं कि हमारा धर्म ऊंचा है, हमारी जाति ऊंची है। भगवान, ये क्या लीला है? ये कब तक चलेगा? कैसे लोगों में सुधार आएगा? अब ऐसा है बच्चा, पहले से जो देव दानव का लड़ाई नहीं होता रहा जी, जैसा रहे। और शुक्राचार्य भी गुरु रहे, जी, वो दानव को खाली लड़ने का भी उत्तेजना देते रहे। जी, दानव हो तो दानव के कर्तव्य करो। जी, अब हमको लगा थे भोलेनाथ के माँ ये कलयुगी दानव हैं ये, जी प्रभु, है ना। अब ईर्षा उर्षा, क्योंकि ये कलयुग का कुछ प्रभाव भी है, जी, कुछ समय का प्रभाव भी है। पर मन बुद्धि मस्तिष्क समझ के चले तो ये सब चीज़ का कोई प्रभाव ही ना पड़े। जी, तो मनुष्य के अंदर ऐसे भाव आता है, क्या बताया जाए उसमें। मैंने अपने मन मस्तिष्क को संभाल नहीं पाता है, जी, उसमें थोड़ा सा ये चिंता, टेंशन, इसी से अब राग देश, जी, इससे भर के जो है अपने खुद भी परेशान है, दूसरे को भी परेशान कर रहा है। जी।
वो तो भी नहीं खुश, जो राग देश है उसको भी नहीं सुख है, न वो न खुशी, वो भी है। जी वो भी खुशी नहीं है, राग जी देश जी वाला वो भी नहीं परेशान नहीं है। नहीं सुखी है प्रभु। हाँ। तो प्रभु जी इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? उद्धार तो बाबू अब क्योंकि अब सृष्टि में ऐसा होते रहा, बीच बीच में सृष्टि में ऐसा चलते रहा, जी नाश और उत्पत्ति और नाश की कहानी बार बार जी हमारा वेद शास्त्र भी बताते हैं। जी। हाँ। जब तक ये सतमार्ग पर नहीं आएंगे तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा? उद्धार तो बाबू हम लोग को उद्धार का क्या सोचा जाए, सोचिए भगवान उनका कर्म सोचेगा पड़ी, जी वो प्रभु। है ना। जी अब वही रास्ता छोड़ के अब दानव रास्ता छोड़ के भक्त धर्म के रास्ते में आ जा रहे हो, तो फिर संत नहीं बन गया, जी वो नहीं कर सकता है वो। अब जी कितना दुष्टों को आप समझे ही हैं जी कि दुष्टों को आप कहे कि अब ऐसा करो, जी वो नहीं जाता है। जी जिसको ऊपर जाना है ऊपर ही चाहिए, जिसको नीचे तो उतरना है वो नीचे ही उतरी, जी है ना। और नीचे उतरे वाले को ऊपर चढ़ो कहीं तो साली मानबो ही ना करी। जी प्रभु नहीं मान। हाँ, और ऊपर जाने वाले को नीचे उतरो वो भी हाली ना मानी। हाँ तो ये संसार ऐसे ही है, प्रभु का रचना ही ऐसे है। जी हाँ, अब अभी भी वही देव दानव, ये दानव ही हैं, सीधे मोड़े काटने, सरे काटना, मारना काटना। जी हाँ, और क्या सोच रहे हैं लोग के पास, जी। कुछ हो जाए तो बोले अरे सर तन से उधर जुदा, मारा जी। सर तन से जुदा। बताओ, मोड़े काट के बहाने वाले हैं। अब जी बताओ, अब उसे तुमको क्या फायदा है? इससे अच्छा अपना बाल बच्चे प्रेम से कमाओ, बाल बच्चे खाओ, ना किसी का चिंता ना शकुन रहे। जी प्रभु, जो ऊर्जा लगाते हैं मार्केट में इस तरह मार्केट के में कुकर्मों में लगाते हैं, वो वो सत्कर्म में अपने पेट पर्दा बीवी बच्चे के लिए अगर सोचते तो शायद उनका कुछ विकास होता, उनका विकास भी होता, संसार भी सुखी होता। क्या? संसार भी सुखी होता। हाँ, अब इनके उनको, कुकृत्यों से जो दुख पहुंच रहा है वो हाँ, शायद नहीं होता। ये शायद नहीं, ये नहीं होता, शायद नहीं क्या होता, होता है नहीं ना। नहीं होता। अब यही संतत इसी से जैसा कि होता है। जी प्रभु जी, जो लोग भोलेनाथ की भक्ति करना चाहते हैं वो लोग कैसे करें, उनके लिए थोड़ा आप कुछ मार्गदर्शन करें। भोलेनाथ एक बेलपत्र पानी में खुश होने वाले भोलेनाथ है, नाम ही भोलेनाथ है। जी उनका तो माया अपार है। जी कोई भक्त अपना सच्चा मन से दिल लगन लगा के मन को साफ करके अपना कर्तव्य करता है तो सफलता मिलता है। जी। जी। और प्रभु जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि बर्फानी बाबा नाम क्यों पड़ा है? अब पहले जो हिमालय में बैठे थे, हमारा हम हिमालय में रहा करे था पहले जी से। हमारा हिमालय से रहा, जैसे कि अब तो बहुत जगह कहाँ कहाँ का नाम गिना है ना। जी और त्रिलोकीनाथ से लेके अमरनाथ से लेके आपका ये वहाँ तक का हमारा हिमालय में हम बास करी नहीं, कभी जी कभार नीचे का यात्रा करी रहा है। जी तो हिमालय में बैठे बैठे हमको ये महाराज रहे, जो पहले हमारे गुरु भी उनको है ना, जो रहे उन लोग ने जो है यहाँ हमारे शुरू से बर्फानी बाबा नाम धरे रहे। जी तो बर्फानी बाबा उन्होंने जब बर्फ से हवा करी था तो बर्फानी बाबा बताओ रहे, जी जी तो बर्फानी बाबा के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हो गया है। जी। जी। भगवान, जीवन का कितना साल आप हिमालय के बर्फ में बिताए हैं? 8-9 साल की उम्र में हम घर से शायद भाग गए रहे। अच्छा, हाँ, 8-9 साल की उम्र में घर आप छोड़ दिए थे और तब से हिमालय में ही रहे? तो हिमालय तरफ ही रहे ज़्यादातर। पहले तो हमने बद्री केदार, हाँ, ये सब साइड में ज़्यादा बैठे हम पहला शुरू में। जी प्रभु जी, ये भी हम सुने हैं कि आप बद्री केदार में बहुत ज़्यादा समय बिताए हैं और वहाँ पे ब्रह्म कमल पर डे आप चढ़ाते थे भोलेनाथ को। पढ़ रहे तो नहीं कभी कभार। अच्छा, हाँ ब्रह्म कमल आप चढ़ाते थे ले हाँ जाकर हाँ, के। जी ये चंद्रग्रहण के दिन में, जो चंद्र उसी दिन में हमने चढ़ाया भी रहा 108 ब्रह्म कमल शिव जी को। अच्छा, 108 ब्रह्म कमल आप चढ़ाए हैं। जी। जी। और उसके बाद प्रभु वहाँ से फिर कहाँ, कितना दिन तक वहाँ रहे बद्री केदार में? बद्री केदार में 5-6-7 साल रहे हम। 6-7 साल आप वहाँ रहे बर्फीले जगह पे? कहीं बर्फीले जगह में भी कभी कभार जो हमारा ये गंगोत्री साइड में उतर जाया करी था, जी गंगोत्री से नीचे नीचे थोड़ा, उसके थोड़ा नीचे उतरा जाता, जी फिर हम लोग ऊपर ही चला जाता वहीं पे। जी। तो उसके बाद प्रभु वहाँ से आप कहाँ गए? उसके बाद इधर ही और हिमालय घूमने का मन किया, कैलाश जाने का मन किया, कैलाश गए, उधर गए, चारों तरफ अपना पैदल भ्रमण करते करते और यहाँ आके स्थायी हो गई। जी। तो यहाँ भगवान कितने दिन से आप हैं?
ये हमारा हो गया 25-30 साल होने जा रहे हैं। 25-30 साल से आप माउंट एवरेस्ट की भी पहाड़ हाँ, मान के उसमें जो बीच कैंप के इधर जी वहाँ भी बैठे थे, गोखे कुंड बताओ थे, जी गोखे कुंड में, जी और विष्णु कुंड भी कहते उसको। जी वो विष्णु कुंड में वहाँ पर बैठे रहे, विष्णु भगवान के साथ साथ कुंड में दर्शन होता है। जी ये सब दृश्य दिखाता है, ये मालूम है, जी जगह जगह पर। जी। तो दोस्तों ये है कहानी महाराज जी की। और चूँकि इस समय शाम का टाइम हो गया है, आरती की तैयारी में भी लगे हुए हैं महाराज जी, और अपना जीवन हिमालय में बिता करके सिद्धियां वहाँ से प्राप्त करके और अब जन कल्याण के लिए यहाँ पर हिमालय की ही चोटी पे बैठे हुए हैं, और जो भी दीन दुखिया आते हैं उनके दुख को महाराज जी दूर करते हैं। और आपको हमारी पिछली वीडियो में आप जाएंगे तो अनेकों लोग मिल जाएंगे कहने वाले कि प्रभु जी के द्वारा हमको कोई कहेगा आँख मिल गया, कोई कहेगा हम पागल थे ठीक हो गए, कोई कहेगा हमें बच्चा नहीं था मिल गया। ऐसी तमाम कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। और आज तो हम गुस्ताखी कर रहे हैं कि प्रभु जी के सामने बोल रहे हैं। भगवान किसी को अपने सामने बोलने भी नहीं देते, हटा देते हैं कि हटिए, यहाँ बखान मत करिए मेरा। और एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको एड्रेस चाहिए, आप लोग सोचेंगे कि एड्रेस नहीं बताए, तो पहले हम कई वीडियो डाल चुके हैं, उनमें अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस आपको मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।